तो आ गए हैं एक बार फिर से आपके सामने बैंकिंग एग्जाम लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में। आज हमारा डे 3 है। डे 3 के सवाल करेंगे भाई। ठीक है जी, आज के सवाल का लेवल थोड़ा सा अप है। आज लेवल भी अप है। ठीक है जी, डीआई भी अप लेवल की है थोड़ी सी। ठीक, जैसे ही हमारा लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा हम लेवल अप करते रहेंगे। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मिक्स सा है भाई, सारी कहानी मिक्स ही है, क्योंकि हम ये 6 एग्जाम्स को फोकस कर रहे हैं। इसमें क्लर्क भी है, पीओ भी है ना। ठीक है, तो सबको ध्यान में देते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ इजी इजी सवाल करा दूं, या ऐसा नहीं सिर्फ टफ टफ करा दूं, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ ट्रिक या ऑप्शन से करें। ऑप्शन से भी करेंगे, ट्रिक से भी, जिनमें लगेगी उसमें लगाएंगे। क्लियर? और बेसिक से भी करेंगे। बेसिक से तो सारे ही सवाल करेंगे। ठीक है जी, बेसिक से सारे सवाल, क्योंकि ट्रिक या ऑप्शन से सारे सवाल सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। बैंकिंग के एग्जाम में वैसे भी ट्रिक हर सवाल पे नहीं लगती है। एसएससी के एग्जाम रिपीट होते हैं, इसलिए ऑप्शन से कई बार हिट हो जाते हैं। लेकिन बैंकिंग के क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट कम से कम होते हैं। बैंकिंग में जो क्वेश्चन है वो रिपीट ना के बराबर होते हैं, इसलिए हर क्वेश्चन में ट्रिक लगाना पॉसिबल नहीं है। आज हमारा डे 3 है। अगली बात है, सबसे पहले हमारे प्यारे से भारत का प्यारा सा एम्बलम है, जिसका टैग लाइन है सत्यमेव जयते। आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद। बढ़ते हैं आगे। मेरे बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन है। ठीक है जी, अगर आपको ऐसी ही पीडीएफ चाहिए, जैसे इस क्लास की पीडीएफ हो गई, द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ हो गई, या किसी के करंट अफेयर मैगजीन वगैरह की पीडीएफ हो गई, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही वीडियो बनाऊं, ठीक है, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे शेयर भी करें मैक्स टू मैक्स लोगों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो सके। बिना समय वेस्ट किए आज का कारवां शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल है हमारे पास किसका? बोट एंड स्ट्रीम का। तो बोट एंड स्ट्रीम का ये क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला जा रहा है? कहता है टू बोट्स ट्रेवलिंग टुवर्ड ईच अदर। दो बोट्स हैं, इनके बीच की जो दूरी है वो 252 किलोमीटर है। क्लियर? और वो दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहा है। एक की स्पीड है 13, दूसरे की स्पीड है 8। तो इसकी स्पीड है 13 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? हमने एक कल क्वेश्चन किया था, मीटिंग टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा रिलेटिव स्पीड। वो ट्रेन के केस में होता था। क्यों? क्योंकि ट्रेन के केस में स्पीड 1 और स्पीड 2 ही होता है, या तो प्लस या तो माइनस, है ना। लेकिन बोट के केस में स्पीड जो है वो सिर्फ बोट की नहीं होती है, पानी की भी स्पीड होती है। ठीक है ना। तो इसको स्पीड ऑफ बोट 1 मान लेते हैं, स्पीड ऑफ बोट 2 मान लेते हैं। अब नाव भी चल रही है, नाव तो चल रही है, पानी भी डेफिनेटली चल रही होगी ना। तो पानी जब चल रही होगी तो इसमें वाटर की वैल्यू लिख दी हमने x किलोमीटर पर आवर, और यहां से भी वाटर की वैल्यू x किलोमीटर। वाटर तो स्पीड में सेम ही है ना, वाटर की गति थोड़ी ना बदलेगी। नाव चाहे इधर जाए चाहे उधर आए, ओवरऑल स्पीड बदलेगा। डाउनस्ट्रीम स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड वो बदलेगा, वाटर की या नाव की स्पीड तो वही रहेगी। क्लियर? फिर इसके बाद क्या बोला जा रहा है? कहता है कि ए प्रोसीड्स अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगेंस्ट मतलब क्या? अपोजिट डायरेक्शन, यानी अपस्ट्रीम जा रहा है। तो अपस्ट्रीम की जो वैल्यू हो गई, वो अपस्ट्रीम की वैल्यू कितनी हो गई? 13 माइनस x किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो गई। और ये जो जा रहा है ये डाउनस्ट्रीम जा रहा है विद द, तो डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड हो गई वो कितनी हो गई? 8 प्लस x किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो गई। हाँ है ना। इतनी बात क्लियर है आपको? अब यहां से आपको क्या बोला जा रहा है? यहां से बोला जा रहा है कितनी देर बाद वो मिलेंगे। तो एक सेकंड, इसको मान लो कलर को थोड़ा बदल लेते हैं। देखो कितनी देर बाद मिलेंगे, अगर वो पूछ रहा है, मुझे तो नहीं पता है कितनी देर बाद मिलेंगे। मैंने सपोज किया कि वो यहां मिल रहे कहीं, यहां पे। ठीक है, ठीक, कितनी देर बाद मिलेंगे मुझे नहीं पता है, तो मैंने मान लिया कि मीटिंग टाइम जो है वो टी घंटे हैं। कितने घंटे हैं? टी घंटे हैं। मतलब ये वाली नाव यहां से लेकर यहां तक पहुंच रही है कितने घंटे में? टी घंटे में। तो टाइम इसका कितना घंटा हो गया? टी। क्लियर? तो इसकी दूरी कितनी हो गई? दूरी हो गई स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। बोलो हाँ या ना। और दूसरी नाव यहां से लेकर यहां तक पहुंच रही है टी घंटे में। टी घंटे का मतलब यही है ना कि ये वाली नाव यहां से यहां पहुंच रही है टी घंटे में, तो टाइम इसका भी हो गया टी आर। क्लियर? टाइम इसका भी हो गया टी आर। तो डिस्टेंस इसका जो हो गया वो कितना हो गया? 8 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय टी। और दो अलग बात देखें अगर हम, तो हमको ये समझ आ रहा है कि ये इंसान की दूरी, ये इंसान की दूरी, दोनों की दूरी को अगर ऐड कर दें तो अपने को पता है टोटल डिस्टेंस बन जाएगा। अपने को क्या पता है कि भाई टोटल डिस्टेंस बन जाएगा। तो मुझे ये बात पता है कि डिस्टेंस 1
प्लस डिस्टेंस 2 इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। हाँ है ना, डिस्टेंस पहले बंदे का और डिस्टेंस दूसरे बंदे का अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो टोटल डिस्टेंस कहलाएगा। तो इसका यही कर लें, तो ये बनेगा 13t माइनस का xt और ये वाला बनेगा 8t प्लस का xt। इसको अगर लिखूंगा तो 13t माइनस का xt प्लस में 8t प्लस का xt और सबको जोड़ के 252 बनना चाहिए। माइनस xt प्लस xt कट गया, 21t इक्वल टू 252, तो t की वैल्यू जो बनेगी वो निकल गई यहां से 252 बटा 21। 252 बटा 21 जो निकलेगा ये कितने पे जाएगा, 21 1 पे और ये 2 पे, 12 घंटे बाद मिलेंगे। तो दिस इज द राइट आंसर। हाँ है ना, क्या आपको समझ आया मैंने क्या कहा है कि भाई डिस्टेंस तो ट्रेवल इक्वल हुआ ना। अब इसको दूसरे मेथड से करते हैं, ये तो हो गया मेथड 1। क्लियर। इसी सवाल को करने का एक दूसरा मेथड भी है। दूसरा मेथड क्या है कि यहां से इसको रब कर लेते हैं ना, एक सेकेंड होल्ड करो, इसको रब करने दो भाई। तो इसको अगर मैं मान लो दूसरे तरीके से करने की कोशिश करता हूं, ऑप्शन से इसको अगर ऑप्शन से करने की कोशिश करें, रुको रुको रुको, इसको अगर हम ऑप्शन की मदद से करते हैं, मान लिया कि 8 घंटे बाद मिल रहे हैं, सपोज करने की बात है ना। तो मैंने मान लिया कि मीटिंग टाइम जो है वो 8 घंटे है, सपोज करो लेट मीटिंग टाइम इक्वल टू 8 घंटे। तो मेरे को ये समझ आया कि यहां पे कितना हो जाएगा, मीटिंग टाइम 8 घंटे है तो ये वाली स्पीड जो है ये कितनी थी, 13 माइनस एक्स, और ये कितनी है, ये है 8 प्लस एक्स। तो मीटिंग टाइम 8 घंटे का मतलब क्या हो गया कि इसकी दूरी 8 घंटे में और उसकी दूरी 8 घंटे में, 13 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 8, ये पहले की दूरी हो गई, और दूसरे की दूरी हो गई 8 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय 8। सबको जोड़ के टोटल डिस्टेंस बनना चाहिए। ये कितना बन गया, 13 8 104 माइनस 8x, और ये बन गया 38 64 प्लस 8x। तो ये 8x तो कट गया, बना 168 विच इज नॉट इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। आया ना सही ऑप्शन। जैसे मान लो कितना है 12, इसको सॉल्व करते हैं। मान लो मैंने मान लिया मीटिंग टाइम इक्वल टू 12 घंटे, तो मेरे को ये पता 13 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 12 और दूसरे बंदे का है 8 प्लस एक्स मल्टीप्लाई 12, ये सब मिला के 252 बनना चाहिए टोटल डिस्टेंस। आया ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 13 12 156 माइनस 12x प्लस 12 8 96 प्लस 12x, तो ये तो कट गया, तो ये बन गया ना 252। मतलब कि LHS इक्वल टू RHS हो गया। कहने का मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। समझ आया ऑप्शन से कैसे किया है हमने। हाँ है ना, हमको ये अज्यूम करना था तो मैंने मान लिया एक ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। समझे या नहीं समझे। अगली बात करते हैं भाई, अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कंटेनर कंटेन 180 लीटर ऑफ द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 8:7। तो 180 लीटर है और वो किस रेशो में है, 8:7 में। तो ये बांटना है तो मेरे को पता है 8/15 मल्टीप्लाई 180, ये 7/15 मल्टीप्लाई 180, ये बनता है 12 पे, तो 12 7 84, और ये जाता है 12 पे तो 12 8 96। यानी मिल्क और वाटर का रेशो कितना है, ये है 96 और 84। फिर हुआ क्या, इतना कहते हैं मिल्क ऐड कर दिया, तो इसमें मिल्क ऐड कर दिया कितना, इतना, और क्या हुआ 2x माइनस इतना वाटर को ऐड कर दिया, तो वाटर कितना ऐड हो रहा है 2x माइनस 16। ऐसा कर देने से मिल्क और वाटर का रेशो 6:5 हो जाएगा। आपको पहले भी बताया कि रेशो में कुछ ऐड वैड करना है तो ये मेथड अप्लाई करते हैं। तो इसको सॉल्व कर दो भाई, ये यहीं कर दूं, यहां पे देखो कितना बन गया, 96 में 8 ऐड हो जाएगा, तो ये बन गया 104 प्लस एक्स, और यहां से 16 माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 68 प्लस 2x। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5 मल्टीप्लाई बाय 104 प्लस एक्स, और दूसरी तरफ 6 मल्टीप्लाई 68 प्लस 2x। सॉल्व किया तो 500 520 प्लस एक्स, 8 6 48, हासिल 4 34, ये 408, 6 दूनी 12x, यहां पे 5x आना है ना। क्लियर, ठीक है जी। तो ये 5x आना, तो x वाले एक तरफ कर दिए, बिना x वाले एक तरफ कर दिए।
माइनस हो गया ना, माइनस तो कर लोगे यार। 520 में से 408 को कैसे हटाया, ये भी थोड़ी ना मैं ही करके दूंगा। 112/7 यानी कि कितना हो गया, 16 हो गया। मुझसे पूछा क्या गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, 16 है। क्या समझे, अच्छा सवाल था ये, गुड क्वेश्चन है, ये सारे अच्छे सवालों की कैटेगरी में आता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम फिर नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्लियर, ये मैं ऑप्शन क्लियर था ना कि ऑप्शन से कैसे किया। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल, तीसरे सवाल की तरफ। एवरेज का सवाल है, इसको दो मेथड से करेंगे। ठीक है, इसको दो मेथड से करेंगे, एक एलिगेशन से करेंगे और एक बेसिक से करेंगे। पहले एलिगेशन से कर लें या बेसिक से कर लें, पहले इसको बेसिक से कर लेते हैं। तो बेसिक से अगर मैं इसको करने की कोशिश करता हूं तो मुझे समझ आती है बात, क्या बात समझ आती है कि एवरेज स्कोर ऑफ द विराट आफ्टर एक्स मैचेस। देखो भाई, नंबर और एवरेज, क्लियर, नंबर और एवरेज। तो पहले पहले उसने कितने मैच खेल रखे हैं, पहले उसने एक्स मैच खेल रखे हैं और एवरेज कितने का है, 48 का। फिर क्या हुआ, ही स्कोर्ड एवरेज 54 इन नेक्स्ट 10 मैच। अगले हिस्से में कितने मैच खेल रहा है और अगले हिस्से का एवरेज कितना है, हाँ या ना। तो कहता है इसकी वजह से ओवरऑल एवरेज कितना हो गया, 49.2 और ओवरऑल मैचेस कितने हो गए, x+10। बोलो हाँ या ना, क्लियर। अब तुमको ये बात मालूम है एवरेज इक्वल टू सम बटा नंबर है, तो एवरेज मल्टीप्लाई नंबर इक्वल टू सम होता है, क्लियर। तो मेरे को यहां से सम निकालना पड़ गया, मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा कि नहीं। ये 48x मल्टीप्लाई कर दिया तो 540 और मल्टीप्लाई जब किया तो 49.2x + 10 जो कि कहलाएगा 49.2x और ये 490। ये सम फर्स्ट, ये सम सेकंड, ये सम टोटल, दोनों हिस्सों का सम जोड़ेंगे तो सम टोटल कहलाएगा। तो x वाले एक तरफ, बिना x वाले एक तरफ करने होंगे, हाँ है ना। x वालों को एक तरफ, बिना x वालों को एक तरफ। तो ये लिख लो ना, 540 49.2x + 492। तो x वाले जब एक तरफ किए तो 49.2x - 48x और इधर करोगे तो 540 - 492। तो ये बना 48 और ये बना 1.2x। पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा, एक पे और 4 पे मल्टीप्लाई हो गया तो 4 दाया 40। x की वैल्यू आ गई 40। मुझसे क्या पूछा गया है, x की वैल्यू 40। समझे। इसको एलिगेशन से कैसे करोगे, तो एलिगेशन से पहले एलिगेशन का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं यार। एलिगेशन होता क्या है, जहां पे एलिगेशन लगेगा सबसे इजी एलिगेशन ही है, बात याद रखना। तो एलिगेशन लगाते कैसे हैं पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। तो एलिगेशन जैसे भी लगाना है, जब भी लगाना है, अच्छा ये पहले रब ही कर लिया होता ना। एलिगेशन जब भी लगाना है, क्लियर, पहले तो फॉर्मूला लिखो। पहले क्या लिखो, फॉर्मूला, कि जैसे ये एवरेज एलिगेशन चलता है ऐसे, 3 गोले होते हैं और नीचे होता है रेशो। अब ये गोलों में क्या लिखेंगे और रेशो किसका लिखेंगे, तो फॉर्मूला लिखा, फाइंड क्या करना है, एवरेज। जो चीज फाइंड करनी है वो ऊपर के 3 गोलों में लिखी जाएगी और उसको फाइंड करने के लिए बेस कौन बन रहा है, आधार कौन बन रहा है, नंबर तो है। रेशो जो बनेगा वो किसका बनेगा, नंबर का बनेगा। जैसे एक सेकंड के लिए मान लो प्रॉफिट लॉस की बात कर लेते हैं, प्रॉफिट परसेंट की। तो फॉर्मूला लिखो पहले, तो फॉर्मूला यही होता है ना, फाइंड क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट। तो ऊपर के 3 गोलों में प्रॉफिट परसेंट आएगा, पहले हिस्से का प्रॉफिट, दूसरे हिस्से का प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट, और नीचे रेशो किसका आएगा, सीपी का आएगा। आई होप ये बात समझ आ गई होगी। इसको सॉल्व करें तो ये पहला हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है। एवरेज लिखेंगे और यहां पे नंबर लिखेंगे। पहले हिस्से में उसके कितने मैचेस है भाई, एक्स मैच है और एवरेज कितने का है, 48 का। दूसरे हिस्से में उसके कितने मैच है, 10 का और एवरेज कितने का है, 54 का। ऐसे ही है ना कि अगले 10 मैच में 54 है। ऐसा करने से ओवरऑल एवरेज जो है वो कितने का है, 49.2 का। तो ओवरऑल एवरेज जो है वो 49.2 का है। बोलो हाँ है ना, ओवरऑल एवरेज 49.2 आ गया। एलिगेशन हमेशा क्रॉस में चलता है। क्रॉस में कैसे चलेगा, इन दोनों को माइनस करना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है इससे मतलब नहीं है, माइनस करके यहां लिखो और इन दोनों को माइनस करके यहां लिखो। हमेशा ये याद रखना, बड़े में से छोटा माइनस करते हैं। पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, तो पॉइंट का तुम्हें मतलब नहीं है। 12 के टेबल में 1 पे, 12 के टेबल में 4 पे। ये बात समझ आई, मतलब ये 1:4 है, हाँ कि ना, हाँ है ना। मतलब अगर ये 1 है तो ये 4 है। अब ये 1, इसकी वैल्यू इसकी तो वैल्यू दे नहीं रखी है 4 के,
लेकिन ये तो दिखाई दे रहा है कितने गुना है, ये दिखाई दे रहा है 10 गुना। कितने गुना? 10 गुना। तो ये भी कितने गुना? 10 गुना ही होगा ना। 1 के बराबर 10 तो 4 के बराबर 40। 40 इज द राइट आंसर। बोलो हाँ कि ना। यहां पे एलिगेशन का कंसेप्ट समझ आ गया। कोई भी चैप्टर परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला निकालना है तो क्या होता है, चेंज बटा ओरिजिनल नंबर मल्टीप्लाई बाय 100। हाँ है ना। तो ये वाला मटेरियल ऊपर के 3 गोलों में आएगा कि लड़कों में इतने का बदलाव, लड़कियों में इतने का बदलाव, ओवरऑल इतने का बदलाव। नीचे ओरिजिनल आएगा कि लड़के कितने थे, लड़कियां कितनी थी। तो इस हिसाब से एलिगेशन चलता है। एलिगेशन हमेशा क्रॉस में चलता है, 12, 8, 9। तो माइनस करके इनको यहां लिखना है, इनको माइनस करके यहां लिखना है, ये रेशो होगा। समझ आया? यहां से आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है भाई, किसके बारे में है? टाइम एंड डिस्टेंस। रिया, इस सवाल को दो तरीके से करेंगे, दो मेथड से करेंगे, ऑप्शन से भी करेंगे। रिया कैन कंप्लीट अ जर्नी इन 4 आवर इफ शी ड्राइव्स x किलोमीटर पर आवर। कहता है यहां से लेकर के रिया को यहां तक जाना है, अगर उसकी स्पीड है x की, तो उसे कितने घंटे लग रहे हैं? उसे 4 घंटे लग रहे हैं, है ना। लेकिन कहता है इफ शी इंक्रीज स्पीड बाय 16 किलोमीटर पर आवर, अगर उसकी स्पीड बढ़ जाए, अगर उसकी स्पीड कितनी बन जाए x प्लस 16 किलोमीटर पर आवर, तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, डिस्टेंस अगर दोनों ही सिनेरियो में कांस्टेंट है तो समय कम लगेगा, क्योंकि तेज ज्यादा चल रही है वो, तो समय कम लगेगा। तो कहता है 1 घंटे 36 मिनट कम लगेंगे। तो 1 घंटे 36 मिनट कम लगेंगे तो टाइम जो लगेगा वो 4 घंटे माइनस 1 घंटे 36 मिनट। तो 1 घंटे 36 मिनट को बदल लो, 36 मिनट मिनट को बदलने के लिए 60 करना पड़ता है ना। तो कितना बन जाएगा भाई? अरे यार इसको बाद में कर लेते हैं। ये कितना बन गया? 3/5, यानी इसको हम 8/5 बोल सकते हैं, और ये 4 है तो 4 पंचे 20, 12/5 बन जाएगा भाई टाइम। ठीक है, क्लियर? हाँ ना। ऐसा ना करते तो तुम ऐसा भी कर सकते थे, तुम पहले माइनस ही कर लो, तुम पहले माइनस ही कर लो। 1 घंटे 36 मिनट यानी 8/5 है, याद रखना। 8/5 है, याद रखना। इसका मतलब है 8/5। इसकी बात कर लेते हैं। तो ये सॉल्व किया तो ये कितना हो जाएगा? 36 मिनट हटा दिया तो बचा 24 मिनट, और 1 घंटा और हटा दिया तो 2 घंटे 24 मिनट। इसको बदलना है तो बदलोगे कैसे? 2 मिनट को बदलना है तो बटे 60, 2/5, तो बात वही आ गई 12/5। अब एक बात को समझो यार, चाहे कंडीशन 1 है चाहे कंडीशन 2 है, डिस्टेंस तो दोनों में सेम है। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर आप ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड 1 स्पीड 2 बटा स्पीड डिफरेंस मल्टीप्लाई टाइम डिफरेंस। तो मेरे भाई ये फार्मूला बिल्कुल सही है। स्पीड 1 स्पीड 2 और स्पीड डिफरेंस टाइम डिफरेंस कितने का है? टाइम डिफरेंस 8 बटे टाइम डिफरेंस है ना, ये टाइम डिफरेंस है 1 घंटा 36 मिनट यानी 8 बटे। लेकिन ये सॉल्व कैसे करोगे? ना ही तुम्हें ये पता है ना ही तुम्हें ये पता है। एक इक्वेशन में 2 अननोन वेरिएबल दे दिए गए, एक इक्वेशन में 2 अननोन वेरिएबल हो तो सवाल सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए लागू नहीं होगा। क्लियर? इसको सॉल्व करें तो मुझे पता है कि डिस्टेंस 1, इधर से डिस्टेंस कितना बनेगा? डिस्टेंस 1 इक्वल टू बनेगा 4x, और इधर से डिस्टेंस 2 कितना बनेगा? ये बनेगा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो मुझे ये बात पता है डिस्टेंस 1 इक्वल टू डिस्टेंस 2, हाँ कि ना। तो डिस्टेंस 1 यानी 4x इक्वल टू x प्लस 16 मल्टीप्लाई 12/5, 1 पे 3 पे ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5x इक्वल आएगा ना, इक्वल टू 3x प्लस 48। तो x बराबर 2x बराबर 48, तो 1x बराबर कितना हो जाएगा? 24। फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस। फाइंड क्या करना है? टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस चाहे ये वाला निकाल पुट करो, चाहे ये में पुट करो, आंसर तो सेम ही है। टोटल डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही है, तो मैंने इसमें पुट कर दिया तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 24, तो 24 चौके 96, 96 इज द राइट आंसर। क्या बात क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? 24 चौके 96, 96 इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट क्लियर? अब इसको दूसरे मेथड से करते हैं, जरा ऑप्शन से करके देखते हैं कि भाई ये ऑप्शन से कैसे सॉल्व होगा। तो इसको अगर ऑप्शन से सॉल्व करना है तो 1 सेकेंड रुक जाओ भाई, 2 घंटे 24 मिनट आएंगे ना यहां। इसको ऑप्शन से पुट करने के लिए हिट मारना पड़ेगा।
ये क्या हो गया? ओ ओ ओ ओ कैंसल, ड्रॉ। ये स्क्रीन छोटी होगी क्या? हम्म ठीक है भाई, अभी ठीक है ना? ये जा क्यों नहीं रहा है भाई? ठीक, इसको करते हैं सॉल्व। ये कहाँ आया? इसको 100 पे नहीं जाएगा कहीं? ठीक है, तो ऑप्शन से हिट करते हैं। मेरे को डिस्टेंस निकालना था, सुनते चलना। फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1, डिस्टेंस इक्वल टू 96 मान रहा है ना? डिस्टेंस इक्वल टू 96 है, और ये जो बना था, ये बना था 2 घंटे 24 मिनट, जिसको तुम बोल रहे थे 12/5। क्लियर? तो डिस्टेंस अगर 96 है, डिस्टेंस 96 है, तो इधर के केस में देखो जरा, डिस्टेंस इक्वल टू 96, टाइम 4 घंटे हैं, तो स्पीड 1 जो आ गया वो कितना आ गया? स्पीड 1 आ गया 96। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बटे ये पहले की स्पीड हो गई। ये इतने अगर दूरी अज्यूम कर लिया, टाइम दे रखा है तो स्पीड निकल गई। दूरी अज्यूम कर लिया, टाइम इधर से दे रखा है 12/5, तो स्पीड निकल जाएगी। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम, डिस्टेंस इज 96 और ये 12/5, जिसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो 96/12 मल्टीप्लाई 1 पे और ये 8 पे, तो 8 पंचे 40। स्पीड 1 तुम्हारा 24 है, स्पीड 1 तुम्हारा 24 है, स्पीड 2 तुम्हारा 40 आ गया। स्पीड के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 16 का। सवाल की कंडीशन भी यही थी कि स्पीड का डिफरेंस कितने का चाहिए? 16 का। मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर तुम कोई और ऑप्शन उठाते, सपोज करो ऑप्शन बी उठाते कि डिस्टेंस को तुम मान लेते 90, तो पहले केस में क्या होता? 90 डिस्टेंस बटा टाइम, तो ये 90/4 यानी 22.5 आ जाता। और स्पीड 2 कितना आता? डिस्टेंस बटा टाइम, यानी 90/12/5, जिसको बोलोगे 90/12 मल्टीप्लाई 5 1 पे और ये 7.5 पे, तो ये 37.5 आ जाता। स्पीड का डिफरेंस जो आ रहा है वो 15 का आ रहा है, जबकि मुझे चाहिए कितने का? 16 का। मतलब मैंने दो ऑप्शन आपको पुट करके दिखा दिए, एक सही वाला और एक गलत वाला। आपको आई होप क्लियर हो चुका होगा कि सही वाला सही क्यों है या गलत वाला गलत क्यों है। बढ़े यहां से आगे? कोई दिक्कत किसी को? भाई किसी को परेशानी है तो पूछ सकता है। अगली बात करने जा रहा हूं। इसको थोड़ा सा ना 98 पे ले जाते हैं यार, स्क्रीन कट रही है हल्की सी। रहने दो इतने, ठीक है। अगला बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल किसका है? सेविंग्स इनकम का, परसेंटेज चैप्टर का। तो भाई आपको एक बेसिक सा फंडा पता है क्या कि इनकम इक्वल टू क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। कहता है एक बंदा है, अपनी इनकम का 48% जो है वो क्या कर लेता है? सेव कर लेता है। तो अगर मैंने उसकी इनकम को ही मान लिया 100 रुपया, तो 48 रुपया उसका सेविंग हो गया। 100 रुपए में 48 रुपया बचत कर ले रहा है, तो डेफिनेटली 100 में से 48 हटा दो तो 52 का खर्चा है उसका। हाँ है ना? क्लियर? हाँ है ना? फिर क्या कहता है? फिर इनकम इंक्रीज बाय 11.2%। इनकम बढ़ गई 11.2%। अरे यार इनकम 11.2% बढ़ गई ना, तो 11.2 बढ़ गई, इसका 11.2 तो निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक बात याद रखो कि अगर ये ओरिजिनल है, ओरिजिनली मैंने माना है इतना, ठीक है। अगर मान लो तुम 1 मिनट के लिए कि यहां पॉइंट में दिख रहा है ना, पॉइंट के बाद एक अंक है, तो कोशिश किया करो कि एक जीरो और लगा दो। अगर पॉइंट के बाद 2 अंक होते तो 2 जीरो लगा देते। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने लेटी करना है, कुछ भी करो, ऐसा करने से ये होगा पॉइंट का झंझट ही खत्म, पॉइंट का मसला ही खत्म। अब ये 11.2% बढ़ रहा है, तो 11.2% पॉइंट हटा तो एक और जीरो, कितने का? 1000 का। तो ये पूरा कट गया, 112 रुपए बढ़ गए। तो 1000 रुपए में 112 बढ़ गए तो कितने बन गए? ये 1112 बन गया। ओरिजिनली अगर ये इतना था तो नया वाला ये कितना हो गया? नया वाला इतना हो गया। बोलो हाँ या ना? क्लियर और नॉट क्लियर? फिर आगे क्या कहता है? इज मंथली सेविंग्स इंक्रीज बाय 45%। ये 45% बढ़ रहा है भाई, 45% बढ़ रहा है, तो 45% अगर इसको निकालना है तो समथिंग लाइक दिस,
5 का टेबल में जाएगा 9 पे, 5 का टेबल में जाएगा 20 पे, और ये 1 पे और ये 24 पे। तो 24 नया 216 बढ़ गया, तो 216 बढ़ गया तो ये कितना बन गया नया वाला 696, हाँ है ना। और ये नया वाला कितना बन गया इतना। इतनी बात क्लियर है। सवाल में एक्सपेंडिचर न्यू का कोई जिक्र नहीं है, इसका जिक्र था मैंने लिख दिया, इसका जिक्र था मैंने लिख दिया, ये ओल्ड दे रखा था और ये न्यू का कोई जिक्र नहीं है। तो मुझे ये बात पता है कि ये जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो ये न्यू कहलाएगा, हाँ है ना। अरे हाँ है ना। तो हाँ माइनस कर दो भाई, 12 में से 6 गया तो 6, 10 में से 9 गया तो 1, और ये बचा कितना 10, 10 में से 6 गया तो 4। तो 416x इज द एक्सपेंडिचर न्यू। एक्सपेंडिचर ओल्ड कितना है 520x। तो एक्सपेंडिचर में बदलाव कितने का है, तो मेरे मुताबिक जो एक्सपेंडिचर में बदलाव है वो आई थिंक 96 आएगा क्या, नहीं नहीं, 416 में 100 ऐड किया 516, 516 104 आएगा, तो ये 104x आएगा। यहां ये गलत हो गया था। सवाल के मुताबिक ये चेंज बदलाव दे रखा है, कितना दे रखा है, एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस बाय 520, तो 104x बराबर 520, तो 1x बराबर 520 बटा 104। कहने का मतलब ये कितना हो गया 5 हो गया। क्लियर। तो आपको फाइंड करना है इनकम। इनकम आपका कितना है 1000x, 1000x मतलब 5000। क्लियर और नॉट क्लियर भाई, दिक्कत या परेशानी किसी को? ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि अगर पॉइंट दिखाई दे रहा है ना तो कोशिश क्या करो जीरो बढ़ा लो, ऐसा करने से क्या होगा सवाल पॉइंट्स में नहीं जाएगा। नेक्स्ट सवाल, द कोस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल बी इज 600 मोर देन द कोस्ट प्राइस ऑफ ए। देखो दो बातें यहां कॉन्सेप्ट है कि ए बी जो है वो 600 ज्यादा है ए से, दो बातें निकलती हैं, या तो इसको एक्स मान लो या तो इसको एक्स मान लो। अब बी इससे 600 ज्यादा है तो ये वाला मटेरियल ऐसा आएगा। अगर दूसरा केस देखें तो बी जो है वो 600 ज्यादा है तो डेफिनेटली इधर से इधर गए हैं, अगर इधर से इधर आएंगे तो ये वाला 600 कम है, दोनों बिल्कुल सही है। ये भी अज्यूम कर सकते हो, ये भी अज्यूम कर सकते हो, लेकिन करना क्या है, तो सवाल में देखना है कि फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना है बी की वैल्यू। जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको एक्स मानो ताकि फायदा रहे। फायदा क्या रहे कि ऑप्शन पुटिंग का रास्ता खुला रहेगा। ये हटा दो, ये सही है। इतना क्लियर। आगे क्या कहता है, ए एंड बी आर सोल्ड एट 5%, 50% एंड 5% प्रॉफिट। दोनों को मुनाफा हो रहा है कितने कितने का, 5%, 50% का और 5% का। ये भी दो मेथड से करेंगे सवाल। तो एक को 50% का प्रॉफिट हो रहा है, भाई कोई भी चीज है, मैंने सामान 200 रुपए का खरीदा, 10% का प्रॉफिट है, तो 10% का प्रॉफिट क्या होगा, 10% बढ़ गया, हाँ है ना। तो 200 के 110% पे बेचा जाएगा कि नहीं बेचा जाएगा, बोलो हाँ है ना। अगर ये लॉस होता 20%, लॉस होते 20%, तो मैं क्या बोलता 200 का मात्र 80% इज द एसपी, बोलो हाँ है ना, हाँ कि ना। तो भाई ये कह रहा है ये 50% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो इसका जो एसपी हो गया, इसका जो एसपी हो गया वो कितना हो गया, x माइनस 600 का 150%। और दूसरा बंदा 5% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, दूसरा बंदा कितने पे बेच रहा है 5% के प्रॉफिट पे, तो sp2 जो हो गया वो कितना हो गया, तो वो x का 105% हो गया, बोलो हाँ है ना। आगे जाके क्या बोलता है, क्योंकि भाई 5% का फायदा है, आगे जाके क्या बोलता है, आगे जाके बोलता है कि इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल इज सेम, सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल इज सेम, मतलब कि sp1 बराबर sp2, ये बात लेके चलना है मेरे को। तो sp1 कितना है भाई, x माइनस 600 मल्टीप्लाई बाय 150 बटा 100, उधर से x मल्टीप्लाई 105 बटा 100। देखो एक बात को समझो कि 100 से 100 काट भी सकते हैं, लेकिन काम मुश्किल हो जाएगा थोड़ा आगे जाके, और इसलिए क्या करो, या काट ही दो भाई, झंझट खत्म। काट दिया तो ये कितना बन गया 150x, 15 छीके 90, 15 छीके 90 और 3 जीरो और लग गई तो 90,000 हो गया, और ये 105x। क्लियर। x वाले एक तरफ कर दिए तो 45x इक्वल टू 90, 1 2 3 4, तो 1x बराबर कितना हो गया 2000। मुझसे पूछा क्या गया था, फाइंड द कोस्ट प्राइस ऑफ बी, बी का कोस्ट प्राइस, जो कि मैंने कितना अज्यूम किया था x, यही तो कोस्ट प्राइस ऑफ बी है, और यही सवाल का आंसर है। बात इज क्लियर टू एवरीवन और नॉट क्लियर भाई, गड़बड़ तो नहीं है। अगर इसको ऑप्शन से करते तो ऑप्शन से करने के लिए इसको क्या करना पड़ता है,
इसको अगर ऑप्शन से करोगे तो ऑप्शन से करने के लिए तुम्हें ये सवाल में वैल्यूज अज्यूम करनी पड़ेंगी, ऑप्शन ही अज्यूम करना पड़ेगा। सुनते चलना कैसे करते हैं। एक सेकंड रुक जाओ भाई, इसको रब करने दो यार, रब नहीं हो रहा है। ये रब कैसे होगा? ऑप्शन उठाते हैं मान लो, तो सबसे पहले मैंने ऑप्शन उठाया, मेरे को बी की वैल्यू निकालनी है, मतलब ये सारे ऑप्शन बी के हैं, इतना तो तय। अगर मेरे को बी की वैल्यू निकालनी है तो ये सारे ऑप्शन किसके हैं? बी के। मैंने मान लिया बी की वैल्यू को 2500, मैंने मान लिया कि बी की वैल्यू को 2500। सवाल में ऑप्शन वन सवाल में क्या बोला गया था कि बी इज 600 मोर देन ए, बी 600 ज्यादा है, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? 1900। हाँ है ना, क्लियर। कहता है इसको प्रॉफिट, ये सीपी हो गया ना दोनों का, ये सीपी हो गया, इसका प्रॉफिट है 50%, तो इसका प्रॉफिट 50% है, तो इसका जो एसपी होगा वो कितना होगा? 1900 का 150%। हाँ कि ना, कट के रहने तो बाद में देखते हैं। और इसका प्रॉफिट है 5%, इसका प्रॉफिट 5% है, तो ये कितना होगा? इसका प्रॉफिट 5% है, तो 2500 का 100। यार ऐसे भी कर सकते हैं, रुको एक मिनट होल्ड करना, एक सेकंड होल्ड करो। ये ना भी करके थोड़ा और इजी हो सकता है, तो सोच भी सकते हैं हम, जरूरी थोड़ा ना कि सॉल्व करना ही है। 50% का मुनाफा है भाई, 50% का अगर मुनाफा है, सोचने की बात कर रहे हैं ना, 50% का मुनाफा है, तो 1900 का 50% मतलब आधो आधा मतलब 950 रुपए। तो बेचा कितने का गया होगा? 19 और 9 28, 2850 का। हाँ है ना, 5% का मुनाफा है, तो 5% का मतलब क्या? 10% की वैल्यू होती, 10% अगर होता तो ये सीधे सीधे 250 होता, सिखाया हुआ है। 10% मतलब 10 से डिवाइड करना, तो 5% बराबर इसका आधा यानी 125। 125 का फायदा ले रहा है, तो 125 का फायदा ले रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा? 2625, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि एसपी क्या चाहिए? सेम। एसपी 1 इज नॉट इक्वल टू एसपी 1 इज नॉट इक्वल टू एसपी 2। क्लियर है? ऑप्शन 2 उठाओ, ऑप्शन 2 उठाते हैं, ए और बी। बी की वैल्यू को मान लेते हैं 2000 रुपए। वो कहता है कि 600 ज्यादा है किससे? ए से, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? 1400। इतना तो क्लियर है ना। इस पे प्रॉफिट 50% का है, 50% मतलब आधो आधा, 700 का मुनाफा ले रहा है वो इंसान। 700 का मुनाफा ले रहा है, तो कितने का बेच रहा है वो? 2100 का बेच रहा है। हाँ है ना, क्लियर। इधर से बात करें तो प्रॉफिट कितने का है? इधर से बात करें तो प्रॉफिट है 5% का। 5%, 10% कितनी पहले वैल्यू निकालो, तो 10% मतलब 10 से डिवाइड करना, और 5% मतलब उसका आधा कर देना, तो 100 रुपए का फायदा हो गया। हाँ है ना, तो ये भी कितना हो गया? 2100 हो गया। 2100 ये भी अगर हो गया, तो एसपी 1 एसपी 2 दोनों सही हैं, यानी सेम है, यानी यही आंसर है। बोलो हाँ है ना। समझ आया कैसे करते हैं ऑप्शन पुटिंग? लेकिन ऑप्शन पुटिंग लिटिल बिट रिस्की। अगर मान लो पांचवा ऑप्शन सही हो तो क्या करोगे? अगर मान लो कभी ऑप्शन ही पांचवा जाके सही हुआ, तो तुम क्या करोगे भाई? तुम्हारे पास चारा है कोई और? तुम्हारे पास कोई चारा नहीं भाई। तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां से अगले सवाल की तरफ। ओ भाई अभी 4 सवाल है ना। ये किसके बारे में है? कहता है पाइप एंड सिस्टम का सवाल है। ए अलोन कैन फिल ए टैंक इन 15 घंटे। ए अकेला कितने देर में भर रहा है? ए अकेला 15 घंटे में भर रहा है। और ए एंड बी, पाइप ए एंड बी व्हेन ओपन टुगेदर कैन फिल ए सिस्टम इन फिल 75% ऑफ द टैंकी इन एक्स घंटे। मतलब कि यही एक्स निकालना है मुझे। ए और बी का समय निकालना है, 75% वर्क के लिए निकालना है। ये बात क्लियर? उसके बाद कहता है बी अलोन कैन फिल हाफ टैंक। बात याद रखना, इन इतने घंटे। सुनो भाई थोड़ा सा कंसेप्ट समझाते हैं कि बी आधा टैंकी को कितनी देर में भर रहा है? आधा टैंकी को भर रहा है 11/1/4 यानी कि 45/4 में। तो पूरी टैंकी को कितनी देर में भरेगा? पूरी टैंकी को भरने के लिए इसका डबल। हाँ है ना, तो कितने घंटे लगेंगे? 45/2 घंटे। हाँ है ना, तो बी को जो लगेंगे वो 45/2 घंटे लगेंगे। यहां एक नया कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि अब तक मैंने आपको जब भी सिखाया सिंपली ऐसे सवाल का एलसीएम लेना सिखाया है जिसमें ये ना हो। हाँ है ना, क्लियर? अगर जिसमें ये ना हो तो फिर तो हम फटाफट कर देते हैं, लेकिन अगर मान लो कभी सवाल ऐसा आ जाए जिसमें ये है, तो क्या करोगे? तो भूल जाओ। क्या करो? भूल जाओ भाई। क्या करो? भूल जाओ।
भूल के सवाल सॉल्व करना शुरू करो। इसको एलसीएम लिया 45, इस 45 को 15 से डिवाइड किया तो यहां एफिशिएंसी 3 की, 45 को इससे डिवाइड किया तो एफिशिएंसी 1 की। इतना क्लियर है ना? उसके बाद चेक करो इसके डिनोमिनेटर में कितना था। इसके डिनोमिनेटर में था 2। क्या था इसके डिनोमिनेटर में? 2। अगर यहां पे 2 था तो एफिशिएंसी को 2 से गुणा कर देना है। दिस इज द राइट वे। समझ आया? एक सेकंड के लिए मान लो यहां होता 4, एक सेकंड के लिए मान लो यहां क्या होता 4, तो मेरी मजबूरी होती, पहले तो मैं भूल गया, नॉर्मली सॉल्व किया, लेकिन बाद में मेरी मजबूरी होती कि इसको 4 से मल्टीप्लाई करते तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाती? 12। समझ आया ये कॉन्सेप्ट? आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसको हटा लेते हैं, अननेसेसरी चीजों को। ये हट गया हट गया जी, ये हट गया, ये हट नहीं रहा यार, तो पूरा हटाना पड़ गया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको कि कैसे करना है। अब ये ए की एफिशिएंसी कितने की आ गई? ए की एफिशिएंसी 3 की, बी की एफिशिएंसी कितने की? मुझे फाइंड क्या करना है? मुझे फाइंड करना है टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू डू टोटल वर्क का 75%। तो एफिशिएंसी भी किसकी यूज होगी? ए और बी की। तो टोटल वर्क कितना है? 45। इसका 75% कितना होगा? 75 बाय, और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? ए और बी की एफिशिएंसी 3 और 2, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। इसको सॉल्व कर लो। ये गया 3 पे, ये गया 4 पे, ये 1 पे और ये 9 पे, तो ये 27/4। इसको हम बोल सकते हैं 4, 6 और ये 3 घंटे। क्या ये बात क्लियर है? इसको अगर मिनट्स में बदलना है तो भाई 6 घंटे। ठीक है, ये 3/4 को मल्टीप्लाई बाय 60 कर दो, 1 पे और ये 15 पे, तो 6 घंटे तो ठीक थे, ऊपर से एक्स्ट्रा कितना है? 45 मिनट। दिस इज द राइट आंसर। समझ आया? आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट सवाल, रानी इन्वेस्टेड, सीआईएसआई का सवाल है ना। रानी इन्वेस्टेड 15,000 रुपए, यहां कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, कंसेप्ट है, लॉजिक है। रानी इन्वेस्टेड 15,000 रुपए एंड इसका प्रिंसिपल कितने का है? 15,000 रुपए का, और उसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों बाद रिसीव्ड 5184 इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर्स। तो सीआई जो आया वो कितने का आया? 5184 का। तो 2 वर्षों का जो अमाउंट हो गया वो कितना हो गया? 481। ये बात क्लियर है? अब एक कॉन्सेप्ट है कि 2 वर्षों की बात जब भी चल रही होती है, सुनो भाई, 2 वर्षों की जब भी बात चल रही होती है, अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, तो 2 वर्षों से, ये याद रखना बात को, कि 2 वर्ष से वापिस 1 वर्ष आना है तो स्क्वायर रूट करना पड़ता है। 2 वर्ष के लिए कितना था? 15,000, और ये कितना है? 2184, 20184। ओ भाई, $20184। तो 2 वर्षों की वैल्यू है। पहले तो इसको करेक्ट रेशो में बनाओ क्योंकि ये स्क्वायर रूट बन नहीं रहा किसी का। 8 4 12 1 13 2 15, 15 के टेबल में 15 यानी 3 के टेबल में आ रहा है, 2 के टेबल में भी आ रहा है, तो 3 में आ रहा है, 2 में आ रहा है, तो 6 में भी आएगा, 4 में भी आ रहा है, तो 6 4 का एलसीएम 24, 24 में भी आएगा, 6 4 का एलसीएम 12, 12 में भी आएगा। तो 12 में काट लेते हैं, थोड़ा काम आसान हो जाए। 12 के टेबल में 12 कम 12 बचा 3 0 30, 12 दूना 24, 6 12 पंजे 60, 1250, 12 कम 12, ये बचा 8 1 12 6 के 72, 12 8 96, 12 दूना 24। ये क्लियर है? अभी भी ये 2 में कट रहा है, अभी भी ये 2 में कट रहा है, तो 2 के टेबल में 625 और ये 2 के टेबल में 841। तो ये 2 वर्षों के लिए ऐसी कहानी बनी है। अगर 1 वर्ष पे वापस आना है तो दोनों का क्या कर दो? स्क्वायर रूट कर दो। तो दोनों का स्क्वायर रूट किया तो 1 वर्ष में 25 से 29, यानी अगर तुम 25 इन्वेस्ट करोगे तो 29 बन जाएगा। ब्याज कितने का आएगा? ब्याज 4 रुपए का आएगा भाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था मेरे को इस सवाल में, तो रेट क्या होता है? कितने का ब्याज आ रहा है बटे कितने रुपए मेरे मूलधन थे, और मल्टीप्लाई बाय क्या? 100। 1 पे 4 पे, तो 4 चौका 16% इज द राइट आंसर। ये एक बात निकली यहां से। दूसरी बात है कि सर हमने ऐसा किया क्यों? तो पहले तो ये जान लो कि 1 वर्ष से 2 वर्ष आना था। एक कंसेप्ट याद करो कि भाई ये क्या बन जाता? 10 से 11। मुझे नीचे प्रिंसिपल लिखना होता था, ऊपर अमाउंट। अगर ये 1 वर्ष है तो 10 से 11 लिखते थे। अगर ये 2 वर्ष होता तो 2 बार 10 और 2 बार 11 यानी स्क्वायर। 3 बार है तो 3 बार 10 3 बार 11 यानी क्यूब। यानी 1 से 2 जाना है तो स्क्वायर, तो वापस 2 से 1 आना है तो स्क्वायर क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट, है ना।
अगर 1 से 3 जाना है तो क्यूब, तो वापस 3 से 1 आना है तो क्यूब रूट करना पड़ेगा। ये बात क्लियर है। अब ये बात है कि सर ये करना क्यों पड़ेगा, करते क्यों हैं, या लॉजिक कहां से आया? तो एक फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बटा 100 और पावर में टाइम। तो ये सवाल में अगर मैं ढंग से देखूं तो अमाउंट बटे प्रिंसिपल इक्वल टू 1 प्लस रेट बटा 100 और पावर में 2 है। ये वाला जब 2 है, अगर ये 2 हटाओगे तो क्या अमाउंट और प्रिंसिपल का स्क्वायर रूट नहीं बन जाएगा? बोलो हाँ कि ना। अगर ये 3 होता तो ये स्क्वायर रूट ना होके क्या हो जाता? क्यूब रूट होता। क्लियर है ये सारी बातें? इसमें किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है भाई। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल। ये सवाल कहां गया, किसका है ये सवाल है मेंसुरेशन का। द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। स्फीयर क्या होता है? स्फीयर इज लाइक क्रिकेट की बॉल। अब क्रिकेट की बॉल में एक बात याद करो, देखो नॉर्मली सरफेस एरिया बोला है, तो जब भी सरफेस एरिया बोले तो तुम समझ के चलो कि वो टोटल सरफेस एरिया है, ठीक है ना। कभी भी सिंपली सरफेस एरिया बोले तो वो टोटल सरफेस एरिया है। लेकिन जो क्रिकेट की बॉल है, एक बात बताओ, क्रिकेट की बॉल अगर मैं तुम्हें देता हूं तो तुम मेरे को क्या बता पाओगे कि उसमें छत कौन सी है और दीवार कौन सी है? कमरे की छत और दीवार पता है, लेकिन क्रिकेट की बॉल में पता है छत कौन सी और दीवार कौन सी है? नहीं ना। तो स्फीयर के केस में टोटल सरफेस एरिया भी वही है और कर्व्ड सरफेस एरिया भी वही है। किसके बराबर है? 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर है। ये लॉजिक क्लियर? अगली बात है, इसका डायमीटर है 21। अगर इसका डायमीटर 21 है तो इसका रेडियस आधा होगा, यानी 21/2 होगा। और कितना है वो? 36 मोर देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो है ये 36 ज्यादा है किससे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब से। तो ये 4 पाई आर स्क्वायर है और ये कितना होता है? 6a स्क्वायर प्लस 36। ये प्लस का 36 इधर आके माइनस हो जाएगा। पाई का मतलब 22/7, 21/2, 21/2 और ये माइनस का 36 उस तरफ बच गया 6a स्क्वायर। तो 2 दूनी 4, एक पे और ये 3 पे, तो 21 मल्टीप्लाई 3 ऐसा कुछ बनाना। 2 मल्टीप्लाई 11 22 का मतलब है। तो ये हो गया 21 दूनी 6, अरे 63 दूनी 126, 126 को 11 से गुणा करना है और माइनस उसमें से क्या करना है बाद में? 36। तो 6 8 3 1 माइनस का 36, तो ये बन गया 1350। और दूसरी तरफ क्या है? 6a स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर कितना होगा? 1350 बटा 6, 6 दूनी 12 और ये 5, तो a स्क्वायर बराबर 225। तो a बराबर कितना हो गया? a बराबर हो गया 15। 15 का स्क्वायर होता है ना। मुझे पूछा क्या गया था? मुझे पूछा गया था लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब। तो यही तो है एज ऑफ क्यूब। क्यूब की साइड, क्यूब की भुजाएं जो हैं वो कितने कितने की हैं? वो है 15-15 की। क्या इसमें किसी को दिक्कत है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है स्फीयर के बारे में? याद रखना भाई, गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। नेक्स्ट सवाल कौन सा है यार? ये क्या है? अरे बड़ा उम्दा सवाल है, बड़ा ही अच्छा सवाल है पार्टनरशिप से। क्या बोलता है? कहता है एबीसी है, एबीसी ने इन्वेस्टमेंट किया, कितने कितने का किया? एक्स का 12,000 का और एक्स प्लस 2,000 का। एक्स 12,000 और एक्स प्लस 2,000। हुआ क्या फिर? हुआ ये कि द टोटल प्रॉफिट अर्नड एट द एंड ऑफ 3 इयर्स। 3 साल की बात चल रही है। 3 यार एक बात समझो, कैपिटल इंटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट है। लेकिन अगर कभी टाइम कांस्टेंट हो जाए 3 तो कैपिटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट। जो रेशो कैपिटल का होगा वही रेशो प्रॉफिट का होगा, तो इसका तो जरूरत ही नहीं है। हाँ है ना, मतलब ये रेशो जो बना वही रेशो प्रॉफिट का होगा। अगली बात, टोटल प्रॉफिट जो है वो कितने का है? तो टोटल प्रॉफिट जो है वो कितने का है? तो टोटल प्रॉफिट जो है वो है 112,000 का। फिर क्या बोलता है? आउट ऑफ विच, इसी में ए बी सी तीनों बंदे की वैल्यू बढ़ रही है। तो ए बी सी तीनों बंदों की वैल्यू बढ़ रही है कि बी शेयर इज 350 मोर देन सी और सी इज 700 मोर देन ए। कहानी खत्म हो रही किस पे? ए पे। तो ए से बात करते हैं। ए का प्रॉफिट मैंने मान लिया k रुपया, तो कहता है कि सी इज 700 मोर देन ए। तो ये 700 मोर है, यानी इसकी वैल्यू k प्लस 700 हो गई। और बी की वैल्यू जो है वो 350 ज्यादा है, 350 ज्यादा है किससे? सी से। तो ये सी प्लस 350, यानी ये वाली वैल्यू कितनी हो गई? 1050। और सबको जोड़ के 11,200 बनना चाहिए।
तो इसको जब मैंने जोड़ा तो मुझे ये समझ आया कि के यानी 3K हो गया, और ये 1050 और ये 700, तो ये कितना हो गया 1850। तो ये माइनस करेंगे तो 3K बराबर 11200 माइनस 1850, तो 10 में से 0, 10 में से 5 गया तो 5, 11 में से 8 गया तो 3, और 10 में से 1 गया तो 9। के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये के की वैल्यू यहां से निकल जाएगी 9350 बटे, तो ये गया 3, गलती हो गया क्या, कटा नहीं यार, 9 3 12 5 17, नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, ये 10,000 10 50 1750 आएगा ना, 1750 आएगा, रुको मिस्टेक हो गया भाई, 1750 आएगा, ये कट गया, यह कट गया, यह कट गया, यह कट गया, 1750 आएगा ना, 1750। तो इसमें 1750 किया तो ये बनेगा 94, तो 3 तिया 9, 3150, 3150 से मुझे ये समझ आया कि भाई के का प्रॉफिट, ए का प्रॉफिट जो कि के था वो 3150 है, बी का प्रॉफिट जो के प्लस 100 था, के प्लस 1050 था, तो इसमें 3150 में 1050 ऐड करना है, तो 31 41 4200, और जो सी का प्रॉफिट था वो के प्लस 700, के प्लस 700 यानी इसमें 700 ऐड करेंगे तो ये 3850 आएगा। इतना बात क्लियर। अब यहां से एक और चीज थी भाई, ढंग से जरा सुनना, कि मेरे को ये पता है, मैंने बोला था कि जो कैपिटल का रेशो होगा वही प्रॉफिट का रेशो होगा, तो कैपिटल ऑफ ए बटा कैपिटल ऑफ बी जो होगा वही प्रॉफिट ऑफ ए बटा प्रॉफिट ऑफ बी होगा। तो कैपिटल ऑफ ए की जगह पे कितना लिख रहे हैं एक्स, इसकी जगह कितना लिख रहे हैं 12000, प्रॉफिट ऑफ ए की जगह पे कितना लिख रहे हैं 3150, इसकी जगह कितना लिख रहे हैं 4200। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ या ना। यहां से अगर तुम काटोगे तो तुम्हें पता है, जीरो काट लेते हैं ना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 का टेबल में गया 40 पे, और 3 का टेबल में गया 14 पे, 2 का टेबल में गया 7 पे, 2 का टेबल में गया 20 पे, सही है ना, 3 चौके 12 320, तो ये बन जाएगा 7x, यहीं काट दो ना, x बराबर कितना हो जाएगा 3150 मल्टीप्लाई 20 बटा 7, तो ये बनेगा तुम्हारा 1 पे, और ये कट जाएगा 445, 4 पे गया 3 पे गया 9000 आ रहा है यार। किसका पूछा, ए का ही पूछा ना, ए तो एक्स ही है। 7 के टेबल में कितने पे जाएगा, 7 के टेबल में जाएगा 4 पे, 3 5 5 0, सही तो है यार, कहीं गलती हो गई यार। 7 के टेबल में गया 4 पे, 4 पे गया तो ये 350 हो गया, 3150 सही किया ना मैंने। 7 के टेबल में गया 7 चौका 28, 28 का 8, 3 5 5 0, तो 45 दूनी 90, 9000 आना चाहिए, 9000 तो ऑप्शन में नहीं है, चेक करो तो कहां गलती लग रही है तुमको। यार ये तो है तो सही था, ए और बी, बी की वैल्यू सही निकाली थी ना मैंने, बी की वैल्यू कितनी थी के प्लस 700, के प्लस 700 में, के प्लस 700 में एक सेकंड हो यार, कितना लग तो सही रहा है यार, गलती यहीं तो नहीं होगी कहीं, 1 मिनट रुको जरा, इसको दोबारा कर लेते हैं इतनी चीज को। मटेरियल तो सही है देखने में, एक्स ही निकालना है ना मेरे को, तो बटे में कितना है, बटे में है 12000, और ये है प्रॉफिट ऑफ ए 3150 और ये 4200, 3150 और ये बटे में 4200, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 3150 मल्टीप्लाई 12000 और बटे 4200, तो 7 के टेबल में अगर मैं काटूं, 1 मिनट हो, 2 जीरो कट गई, 7 के टेबल में गया 7 चौका 28, और बचा कितना 3 5 35, 7 के टेबल में गया 6 पे, और ये कितने 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, अरे रुको रुको रुको, ए थोड़ी ना निकालना है, सम ऑफ ए और सी निकालना है, तो ये एक्स की वैल्यू आ गई 9000, ए और सी का इन्वेस्टमेंट का सम निकालना है, तो ए ये तो 9000 हो गया, और ए का वैल्यू हो गया 9000,
सी का वैल्यू कितना हो गया, सी का वैल्यू हो गया 9000 और 2000, 9000 और 2000, तो ये हो गया 11000। अच्छा ठीक है, सवाल ही गलत पढ़ रहे हैं हम, क्लियर है, सवाल ही गलत पढ़ रहे हैं। 9000, 2000, 11000, दोनों को मिला के 20000 इज द राइट आंसर, क्लियर, दोनों को मिला के 20000 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे यहां से डीआई की तरफ। ये डीआई बड़ा ही उम्दा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, अच्छे सवाल की कैटेगरी में, क्लियर। किसके बारे में है, नंबर ऑफ टिकट सोल्ड के बारे में है, मूवीज टिकट के बारे में है। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं यार, है ना, कहीं पे इसका कहीं पे ग्राफ बना लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं भाई। तो सबसे पहले तो किसके बारे में दे रखा है, द नंबर ऑफ द टिकट सोल्ड बाय ए इन टेंस। ए की वैल्यू दे रखी है और वो भी 10 के हिसाब से दे रखी है। तो ए की अलग अलग वैल्यू देखते हैं, ये कितनी वैल्यू देख रही है, ये मेरे को लग रही है, क्योंकि जितनी भी वैल्यू हुई, अगर मान लो कहीं पे 50 है तो 50 इन 10 यानी 50 मल्टीप्लाई 10, 50 इन 10 मतलब 50 मल्टीप्लाई 10, तो ये 500 हो गया ना। अरे 500 थोड़ी ना, ये है कितना एक्चुअल में। एक डंडी देखो यहां से कैसे पता करते हैं, ये देखो ये वाली लाइन कितनी है 180 और ये 190, बीच में कितना हो गया 1 2 3 4 5, 5 है 10 का, मतलब एक डंडी 2 को रिप्रेजेंट कर रही है, एक डंडी 2 को नहीं 20 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस हिसाब से अगर मैं चेक करूं तो एक डंडी अगर 20 को रिप्रेजेंट कर रही है तो ये बन जाएगा मेरा कितना, 84 है ना। तो 84 का मतलब 84 नहीं 840। अगला वाला कितना है, अगला वाला है तुम्हारा ये 100 से 2 कम है, तो 2 डंडियां कम है, तो 960। उससे अगला वाला है तुम्हारा ये वाला, ये 1080। उससे अगला वाला है, ये ग्राफ थोड़ा बारीक लाइन है, अगली बार से मैं कोशिश करूंगा कि जो ग्राफ है वो थोड़ा अच्छा सा दिखे, ये ऐसा ग्राफ ना दिखे। ये ग्राफ मेरे को इसलिए अच्छा लगा था क्योंकि बहुत ही उम्दा सवाल है, सवाल सॉल्व करके तुम्हें मजा आएगा, तुम बोलोगे वाह इतना अच्छा सवाल, ठीक है ना, इसलिए ये सवाल मैंने रखा था। देखने में इसको थोड़ा दिक्कत है, बाकी कोई परेशानी नहीं है, ठीक है जी। ये हो गया। दूसरा क्या कहता है, नंबर ऑफ द मूवी टिकट बी ए एज ए परसेंटेज ऑफ बी। ए कितना परसेंट है किसका, बी का। जैसे देखो ये 120 लिखा है, मतलब कि ए जो है बी का 120% है ए, समझ आया। ए कितना परसेंट है बी का, तो यहां दिखाई दे रहा है 120, तो ये 120%। ये ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 840, ए की वैल्यू कितनी है 840, तो बी 120 बटा 100, 6 बटा 5, 6 बटा 5 क्यों कर रहे हैं, सीधे कट जाएगा वो, 6 बटा 5 840 है ना, तो 120 के टेबल में 7 पे, ये उधर जाके बी की वैल्यू कितनी हो गई 7000 हो गई, है ना, समझ आया कि नहीं आया। 7000 नहीं 700 होगी ना, 700 होगी। वैसे तुम 6 बटा 5 लिख सकते थे और सब तब भी सॉल्व कर सकते थे, तो 6 बटा 5 को सॉल्व करके भी किया जा सकता था। तो ये ए की वैल्यू है, मैंने यहीं पे बगल में बी की वैल्यू लिख ली, बी की वैल्यू कितनी हो गई 700। अगले वाले की बात करते हैं, तो बी का कितना परसेंट, ये कितना परसेंट दिखाई दे रहा है, ये 80% दिखाई दे रहा है। तो बी का जो 80% है वो कितना है 960, तो ये 1 पे गया और ये 12 पे गया, 1200, यहां पे 1200 लिख लेते हैं। अगले वाले में कितना परसेंट है, 180% है, ये किसमें है अप्रैल मई। तीसरे वाले में बी का कितना परसेंट है, बी का कितना परसेंट है ये बी का दिखाई दे रहा है 180%। 180 बटा 100 वैल्यू कितनी है 1080, 0 से 0 कट गया, 18 छीके 108, तो ये सीधे सीधे 6 पे कट गया और 2 जीरो वहां चली गई, तो ये वाली वैल्यू कितनी बन गई 600 बन गई। और चौथा वाला में ए का अरे बी था, बी का कितना परसेंट है, तो इस वाले में बी का जो ये दिखाई दे रहा है, ये करीब करीब बी का मुझे दिखाई दे रहा है 25 है ना शायद, हाँ। ये दो देखो ना कम कितना है, ये देखो एक डंडी कम है, 2 डंडी कम है और आधा कम है, तो एक डंडी बराबर 2 होता है, तो 2 2 4 और आधा का मतलब 1, यानी 5 कम है, 125%। तो ये 125% और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इसकी वैल्यू है 1110 के बराबर। तो ये गया 5 पे और ये गया 4 पे ना, तो ये 5 पे और ये 4 पे, 5 पे इसको काटोगे तो ये 1 पे और ये 2 2 2 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी 8 8 8 हो जाएगा। ये थोड़ा सा वीडियो को रोक के कैलकुलेशन चेक करना, सारा गेम कैलकुलेशन का है। ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, तीसरे वाले में ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, ए की वैल्यू है और बी की वैल्यू है। उसके बाद इसको मैं अगर सॉल्व करने की कोशिश करता हूं भाई, तो ये हटा दे रहा हूं, ठीक है। इसमें 5 क्वेश्चन है, जल्दी थोड़ा फटाफट इसको खींचने की कोशिश करते हैं।
इसको खींचने की कोशिश करें। अगर सवाल देखें हम, मेन मुद्दा ना ये ग्राफ का होता है, मेन खेल ही ग्राफ का है। एग्जाम हॉल में जब तुम बैठोगे तो ग्राफ ही तो तुम्हारे से दिमाग से लेना देना करेगा, क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। इफ द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड इन सी जुलाई, भाई जुलाई है, ए और बी की तो बात है, सी का तो जिक्र ही नहीं है। सी इज 20% मोर देन जुलाई, सी इज 20% मोर देन ए अप्रैल। ये ए अप्रैल का 120% है। ए अप्रैल का कितना परसेंट है? 120। ए अप्रैल कितना है? 840। तो ए अप्रैल कितना है भाई? 840। इसका 100, सी जुलाई 120% ऑफ ए अप्रैल। ठीक है भाई, तो ये कितना है? ए अप्रैल का 840 बटा 100। मेरे को निकालना क्या है? अच्छा निकालना क्या है? ये 6/5 है। रुक जाओ, पहले फाइंड क्या करना है ये देखते हैं। देखो आंसर अगर रेशियो में हो और परसेंटेज में हो तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है भाई, सॉल्व करने की इसको जरूरत ही नहीं है। तुम क्यों फालतू में सॉल्व करके टाइम वेस्ट करोगे? फाइंड क्या करना है? सी जुलाई और बी जुलाई का रेशो। तो सी जुलाई, जुलाई सी और बी जुलाई का रेशो निकालना है। तो बी जुलाई कितना है भाई? सी जुलाई कितना है? तो सी जुलाई है 840 मल्टीप्लाई 120 बटा 100। और बी जुलाई कितना है? जुलाई 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 बी जुलाई कितना है? 888। ये गया 6 पे, ये गया 5 पे, 4 के टेबल में गया, 4 के टेबल में भी जाता है और 8 में भी जाता है। तो 8 के टेबल में गया 1 1 1 और 8 के टेबल में गया 105। 3 का टेबल में गया 37। 3 के टेबल में कितने पे गया? 37। और 3 के टेबल में कितने पे गया? 2। 1 पे और ये 21 पे। तो ये कितना हो गया? 42/37 है ऑप्शन में। हाँ है, पहला ऑप्शन ही है। 42/37 इज द फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर? जब भी आंसर रेशो में हो या परसेंटेज में हो, पूरा नहीं सॉल्व करना है। एक तरीका मेरे पास ये था, मैं इसको पूरा सॉल्व करने बैठूं, लेकिन क्या फायदा यार, आंसर तो काट के बनना है। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ हिंदी टू तमिल, यार मूवी टिकट्स ही ना, हिंदी टू तमिल मूवी टिकट्स बी मई। बी मई में पहले चेक करो टिकट कितनी है। तो बी मई में टिकट कितनी है? बी मई के महीने में बी 1200 है। मई के महीने में बी 1200 है, उसमें हिंदी और तमिल कितना है? 3:5। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन तमिल बी। ये तमिल ही निकालना है, हिंदी निकालने की जरूरत नहीं है। तो 5/8 और 1200 1 पे, और ये 8 के टेबल में कितने पे? 15, 1.5, 750 हो गया। तो ये तमिल हो गया ना, तमिल वाली वैल्यू 750 हो गई। और दूसरी चीज क्या निकालनी है? टिकट बी अप्रैल, बी अप्रैल, बी अप्रैल, बी अप्रैल, अप्रैल के महीने में बी, अप्रैल के महीने में बी 700। तो बी तमिल, तमिल बी मई, ये तो 750 है, और बी अप्रैल पूरा ही बोला है तो वो 700 है। इनके बीच में डिफरेंस कितने का है? इनके बीच में डिफरेंस है 50 का। क्लियर? नेक्स्ट सवाल, इफ द टोटल नंबर ऑफ द मेल्स हु वॉच्ड मूवी इन जून, जून महीना में मेल कितने हैं? 630। और जून महीना में मेल बोल रहा है 630, तो जून महीना पहले चेक करो। जून महीना में 1080 और 600, यही है ना, जून महीने की बात हो रही है। 1080 यहां है, 600 यहां है, तो ये टोटल 1680 बंदे हो गए। उस 1680 बंदों में 630 आदमी हैं। 630 क्या है? आदमी। तो औरतें कितनी हुई? औरतें हो गई 1050। ये बात क्लियर? अब यहां भी कुछ आदमी हैं, मेल है, यहां फीमेल है, यहां मेल है, यहां फीमेल है, ऐसे ही है ना। दोनों मेल मिला के 630 और दोनों फीमेल मिला के 1050। आगे बोलता है द फीमेल हु वॉच्ड मूवी इन थिएटर ए टू बी इज 5-2। इसमें ये फीमेल टोटल है, इसमें ए और बी की फीमेल है कितनी कितनी? 5 और 2। मुझे सिर्फ बी से मतलब है, तो बी 5 1050। तो ये गया कितने पे? 1 पे, और ये गया कितने पे? ये गया 210 पे। 210 पे गया ना? ना 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 ना, 210 पे कहां गया? क्या बोला था ये दोबारा पढ़ते हैं जरा। द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स हु वाज ए टू बी इन जून इज 5-2। तो 5-2 7, 150 पे जाएगा ना, 7 आएगा, गलती हो गया ना। नीचे 7 आएगा ना, 7 से उसको काटना है। तो नीचे कितना हो गया भाई? 7। ये वाला नीचे कितना हो गया? 7। ऊपर कितना हो गया? 2, और ये 1050। ये सॉल्व करोगे तो बनता है 300। ये गया 15 पे, 15 दूना 30। इतना क्लियर है जी? ये मूवी बी
और फीमेल वो कितनी निकाली हमने अभी अभी 300। उसके बाद क्या बोलता है, कहता फाइंड मेल वॉच्ड मूवी बी इन जून। सुनो भाई, बी महीने में टोटल 600 बंदे हैं जिसमें 300 औरतें हैं। ये 300 औरतें कहां से पता चली, यहां से। अगर ये 300 औरतें हैं तो डेफिनेटली आदमी माइनस करके ये भी 300 ही आएंगे। क्लियर और नॉट क्लियर? हाँ है ना? तुम समझे मैं क्या कह रहा हूं? क्लियर है ना? बड़ा अच्छा सवाल है यार, वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। घर में वीडियो को रोक के सॉल्व करना पहले, ये सारे सवाल वीडियो रोक के पहले सॉल्व करना है। बड़ा अच्छा दिया ये। द एवरेज नंबर ऑफ द मूवी, एवरेज नंबर ऑफ टिकट बी सोल्ड इन ऑल 4 मंथ्स, द एवरेज ऑफ बी सोल्ड इन ऑल 4 मंथ्स इज इक्वल टू टिकट सोल्ड बाय ए अगस्त। अगस्त तो है नहीं ना, तो पहले बी का एवरेज निकाल लेते हैं ना। तो बी का एवरेज निकालना है तो कितना है, बी यहां पे है 700, यहां पे है भी 1200, तो 7 और 12 1900, 19 6 2500, 25 और 8 3300, 3388। बी का जो एवरेज निकालना है वो 3388 और बटे में 4 आएगा। 3388 बटे में 4 अगर हम करते हैं तो ये सॉल्व करके बनेगा तुम्हारा 8 पे 4 पे 7 पे, और ये बराबर है किसके, ए अगस्त के बराबर है। ए अगस्त हो गया उस, और अगस्त में सोल्ड की बात हो रही है, सोल्ड। क्लियर? इफ द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड टू अनसोल्ड इन ए अगस्त इज 11/7। अब क्या कहता है, ए अगस्त सोल्ड अनसोल्ड ये कितना है, 11 और 7। तुम्हें अनसोल्ड निकालना है तो सोल्ड की वैल्यू दे रखी है ना, सोल्ड की जगह पे कितना लिख दो, सोल्ड की जगह पे 847, अनसोल्ड का पता नहीं है, ये 11 और 7 एक पे, और ये जाएगा 11 7 77, 11 7 77, तो ये अनसोल्ड की वैल्यू निकल जाएगी। अनसोल्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 700 को 7 से किया, 70 को 7 से किया तो 490, और उसमें 49 ऐड कर दिया तो 539। क्लियर हो भाई? अगली बात करें, क्या यहां से आगे बढ़ा जाए? नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है द नंबर ऑफ द टिकट सोल्ड बाय 2 गिवन थिएटर्स इन मई, टोटल मई में कितना है, तो मई महीने में 1200 और 900, 2160, ये तो हो गया 2160। इज व्हाट परसेंट मोर देन द टिकट सोल्ड बाय टोटल इन जुलाई। जुलाई में टोटल कितना है, तो जुलाई में है 1100 और 800, 1900, 1988 और 1098। जुलाई में है 1998। ये गैप कितने का आ रहा है, तो गैप जो आ रहा है वो आ रहा है तुम्हारा 162 का। मोर परसेंटेज की बात कर रहे हैं, कितना मोर परसेंट अगर निकालना है तो नीचे ऊपर में तो डिफरेंस आएगा। कहता है मई की वैल्यू कितनी ज्यादा है, किससे, जुलाई से। जुलाई से तो नीचे मल्टीप्लाई बाय 100, तो ऊपर में 162, नीचे 1998 मल्टीप्लाई 100। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें समझना जरा भाई। इसमें समझना क्या है, समझना यह है इसमें कि देखो यार अप्रोक्सीमेटली 2000 है, अप्रोक्सीमेटली 2000 है, अप्रोक्स 2000 है, तो 2000 का 10% 200 होगा, है ना? मतलब इसका 10% करीब करीब 200 होना चाहिए। अगर ये 200 होना चाहिए तो ये ऊपर वाला मटेरियल 10% से कम होना चाहिए। ऊपर वाला मटेरियल 10% से कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सारे ऑप्शन 10 से ज्यादा है, बस एक ही ऑप्शन 10% से कम है ना? सारे ऑप्शन 10 से ज्यादा है, बस एक ही ऑप्शन 10 से कम है, वही सही है। क्या हाँ या ना? दिक्कत परेशानी गड़बड़ या तकलीफ? नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सेट, अगला सेट करते हैं भाई। ये इजी है थोड़ा उसके कंपैरेटिवली, तो ये अगर इजी है इसको सॉल्व कर लें क्या, या रहने दें ऐसे ही? लिख लेते हैं ना, लिखने में सही रहता है यार। ब्लू वाला किसके बारे में है, डाटा साइंटिस्ट, और ये है टेस्ट डेवलपर। तो डाटा साइंटिस्ट की बात कर लेते हैं। ब्लू वाला ये है 80, ये कितना है 125। अगला वाला दिखाई दे रहा है मुझे 40 से ऊपर है 45, ये वाला है तुम्हारा 70 से ऊपर तो 75, और ये तो पूरे सेंचुरी है भाई। ये डाटा साइंटिस्ट हो गए। टेस्ट डेवलपर की बात करते हैं तो ये 120, ये 55, उससे अगला है तुम्हारा, ये भी तो 120 ही है, ये 90 के सामने है शायद, और ये वाला है तुम्हारा 80। क्लियर? तो रेड में टेस्ट है और दूसरा वो है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज डाटा साइंटिस्ट 2021 और 22। डाटा साइंटिस्ट 2021 में कितना है, डाटा साइंटिस्ट नीला वाला है ना, तो ये 45
और ये 75, तो ये 45 75 का एवरेज, तो ये 40 और 70 110 120, इसका एवरेज आएगा 60। दूसरी चीज क्या बोल रहा है, सम ऑफ टेस्ट डेवलपर 20 और 23, टेस्ट यानी रेड वाला है, 20 में है 55 और 23 में है 80, तो टेस्ट डेवलपर 55 और 80, तो 135, इसके बीच में डिफरेंस कितने का है, तो 6 7 13 यानी 75। क्लियर। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है टोटल नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज, ये सब मिला के 2019 टू दैट ऑफ, पहले तो 2019 का टोटल, 19 कहां है भाई, 200 है, 19 टोटल जो कि है 200, और 2022 का टेस्ट डेवलपर, यह किसके बारे में है, एम और एन, और ये है 200, ये कितना था 2022 का टेस्ट डेवलपर, 2022 में टेस्ट डेवलपर 120, मतलब 5:3, ये एम और एन की वैल्यू 5:3 है, एम और एन की वैल्यू 5:3 है। आगे क्या बोलता है, आगे कहता है मेल टू फीमेल टेस्ट डेवलपर 2023, टेस्ट डेवलपर 2023 टेस्ट डेवलपर कितने, 80, 2023 टेस्ट डेवलपर कितने हैं, 80, इसमें मेल और फीमेल जो है, मेल और फीमेल जो है वो कितनी है, एन और एम, एन और एम मतलब 3:5, ये 3 5 8 हो गया ना, 8 80 को डिवाइड करना है तो 10 गुना है भाई, तो ये बन गए 30, ये बन गए 50। ये क्लियर है ना, ये क्लियर हो गया ना, कैसे ये 80 को डिवाइड करना है, गड़बड़ तो नहीं है ना किसी को, ठीक है। 30 और 80, मुझे पूछा गया है कि व्हाट इज द फीमेल टेस्ट डेवलपर, तो फीमेल कितनी भाई, फीमेल 30 है, रुको फीमेल 30 नहीं है, रुको भाई, फीमेल इज 50, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल, इसको पढ़ो तो अगली बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इफ द एक्स नंबर ऑफ डाटा साइंटिस्ट लेफ्ट एंड इतने टेस्ट डेवलपर ज्वाइन इन 2020 की बात करते हैं, तो 2020 में कितने कितने थे, ये देखो पहले तो 2020 कहां, ये है डाटा साइंटिस्ट 125 और ये 55 है, ये याद रखो, डाटा साइंटिस्ट और ये टेस्ट डेवलपर, ये 125 है और ये 55 है। इसमें क्या कहता है, डाटा साइंटिस्ट लेफ्ट कर जा रहे हैं कितने, एक्स, और ये ऐड हो रहे हैं कितने, ऐसा कर देने से रेशियो जो आया वो कितने का आया, रेशियो आया 20 और 11 का। भाई ये देखो, ये सवाल अरिथमेटिक का भी है, आज भी किया है, एवरीडे आ रहा है, मिक्सचर एलिगेशन रेशो सब में ये सवाल आ रहा है, ये सवाल हर चैप्टर में दिखाई दे रहा है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, देखो डीआई में भी ये सवाल डाल दिया। क्लियर, इसको यहीं पे कर लूं, 55 में से 4 गया तो 51 माइनस 3x, तो ये उधर जाएगा भाई, ये उधर जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 11 125 माइनस एक्स, और ये 20 51 माइनस 3x, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 125 को 11 से किया तो 10 से किया तो 1250, पहले 125 को 10 से किया, 125 को 10 से किया तो 1250, और 125 को 1 से किया बाद में, तो ये 1375 होते हैं ना, तो ये बना 1375, इधर आ जाओ, 51 दूनी 1020, 51 दूनी 1020 माइनस 20 दिए 60x, ये क्या गलती हो गई, ये माइनस नहीं है प्लस है, ये प्लस है, प्लस है, तो 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से ये 2 और ये 3, 355 इक्वल टू 60x। ओह, माइनस का 11x भी है तो है, तो उधर आ गया 60x और ये 11x, तो 355 इक्वल टू 71x, तो x बराबर 5। पूछा क्या गया मुझे, फाइंड द वैल्यू, अच्छा x ही पूछा है, फाइंड द वैल्यू f x, दिक्कत तो नहीं भाई, बड़ा अच्छा सवाल था ये। द नंबर ऑफ द टेस्ट डेवलपर वर्किंग इन 2021 वाज 25% लेस देन द डाटा एनालिस्ट। भाई ये डाटा एनालिस्ट है, साइंटिस्ट नहीं है, याद रखना, वहां बात साइंटिस्ट की हो रही थी, ये नई चीज है, तो डाटा एनालिस्ट जितना भी है इससे 25% कम, तो इसका 75% जो है वो टेस्ट डेवलपर है 2021 का। क्लियर, ठीक है ना, तो डाटा एनालिस्ट निकाल सकते 2021 टेस्ट डेवलपर 2021 टेस्ट डेवलपर इज 90। ये मटेरियल है, डाटा एनालिस्ट 75/100 कह लो या 3/4 कह लो, ये बराबर है किसके, 90 के, तो डाटा एनालिस्ट जो हो गए वो कितने हो गए, 30 पे 30 का 1 पे, और ये 30 पे ना 120। टेस्ट डेवलपर कितने थे,
टेस्ट डेवलपर थे 90। और क्या कहता है, एवरेज नंबर ऑफ डाटा साइंटिस्ट टेस्ट डेवलपर है ये। तो डाटा साइंटिस्ट कितने हैं यहाँ पे, डाटा साइंटिस्ट है 45, डाटा साइंटिस्ट है 45, तो सब मिला के 5 9 4 13, 5 और ये 25 टोटल हो गया। एवरेज अगर निकालना है तो एवरेज निकालने के लिए 255 बटा 3 कर दो, तो ये गया 8 पे, ये गया 85 इज द राइट आंसर। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल है भाई, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एम्प्लॉयज डाटा साइंटिस्ट वर्किंग इन 2023 40% वर फीमेल। अब देखो भाई 2023 की बात हो रही है, 2023 ये है ना, उसमें कितना है 100 और 80, डाटा साइंटिस्ट 100, टेस्ट डेवलपर 80, तो टोटल कितने हो गए 180। 180 में क्या बोला जा रहा है 40% फीमेल है, 40% यानी 2/5 ऑफ 180, तो ये 36 दूनी 72, 72 फीमेल है। अगर 72 फीमेल है तो बचे हुए 108 क्या है, मेल है भाई। क्लियर हो, वो मेल फीमेल यहां भी दिखाई देंगे, वो मेल फीमेल यहां भी दिखाई देंगे। ये मेल और ये मेल को जोड़ के कितना बनना चाहिए 108, ये फीमेल जोड़ के कितना बनना चाहिए 72। आगे, इफ द नंबर ऑफ मेल डाटा साइंटिस्ट इज 68, डाटा साइंटिस्ट में मेल 68 है। क्लियर, तो क्या कहता है नंबर ऑफ फीमेल टेस्ट डेवलपर। अब सुनो भाई, अगर यहां 68 है, टोटल 100 है, तो ये वाली फीमेल कितनी हो गई, ये वाली फीमेल 100 माइनस 68 यानी 32 हो गई। मुझे ये निकालना है, तो टोटल फीमेल जो है वो कितनी है, टोटल फीमेल है 72, उस 72 में से ये वाला हट जाएगा, हाँ है ना, टोटल फीमेल माइनस यहां वाली फीमेल, हाँ है ना, 72 में से ये 32 हट जाएंगे, तो ये 40 आ जाएगा यहां वाला। क्लियर, किसी को इस बात से दिक्कत है, ये बहुत अच्छे सवाल है भाई, पेपर में ऐसे सवाल आते हैं। जब तुम पीओ वगैरह में जाओगे तो पीओ वगैरह में इसी प्रकार के आते हैं, जो क्या बोलते हैं एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स वगैरह में देखोगे अच्छे लेवल है। देखो कराने को मैं इजी भी करा सकता हूं, लेकिन उसका फायदा नहीं ना, अगर मैं लिख देता व्हाट इज द सम ऑफ दिस, तो वो तो सब कर लेंगे यार, उसमें क्या दिक्कत है, कोई परेशानी है उसमें, वो तो सब कर लेंगे। तो आज की क्लास में भाई इतना ही था, आज की क्लास खत्म करते हैं एट द एंड। थैंक यू, थैंक्स टू एवरीवन। डेली मेरे साथ जुड़े, डेली आपको इसी हिसाब के अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराएंगे। जैसे ही हमारे नंबर ऑफ डेज आगे बढ़ते जाएंगे, लेक्चर सीरीज आगे बढ़ेगी, हम क्वेश्चंस भी इंक्रीज करेंगे, क्वेश्चंस का नंबर भी इंक्रीज करेंगे, लेवल भी इंक्रीज करेंगे। लेवल तो चलो अब हो ही गया है, ठीक है ना, डीआई भी इंक्रीज करेंगे। क्लियर है जी, साथ में जुड़े रहें, डेली प्रैक्टिस करें, सवाल को पहले रोक के खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद मेरे तरीके को जानें। क्लियर, थैंक यू, थैंक्स टू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।